अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के पेश नज़र पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में बंद है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एक बड़े जो बस स्टैंड है फैज़ाबाद अड्डे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो सर्विस है जुज़वी तौर पर बंद की गई है। हुक्म सानी बंद है। जब तक कोई हुक्म जारी नहीं होता उस वक्त तक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट बंद है। जो मुजफ्फराबाद से, कश्मीर से, मरी से या लाहौर वगैरह से लोग मूव करते थे, चकवाल से आते थे, वो यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये लाहौर के लिए यहाँ से गाड़ियाँ मूव करती हैं। फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, इस तरफ देखें आप तो सरगोदा, रहीम यार खान के लिए भी यहाँ से गाड़ियाँ मूव करती थी, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर बंद है। सिक्योरिटी एहलकार जो है वो खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हैं। जगह जगह नाके लगाए गए हैं ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की पेश नज़र, लेकिन अभी तक अमेरिकन वफद और जो ईरानी वफद है उन्होंने ऐलान नहीं किया कि वो कब पाकिस्तान के लिए मूव करेंगे दूसरे मुज़ाकराती दौर के लिए। रात गए जंगबंदी में तो एक्सटेंड किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मियां शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके रिक्वेस्ट पे जंगबंदी में तोसी की गई है। लेकिन ईरानी वफद यही कह रहा है कि हम उसी सूरत आएंगे जब स्टेट ऑफ हॉर्मस में अमेरिका अपनी नाकाबंदी ख़त्म करेगा। अमेरिका का और जो ईरान का पहले भी वफद आया था उस वक्त भी इस्लामाबाद में सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम थे। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। पंजाब से भी 6 से 7 हज़ार पुलिस एहलकार बुलाए गए थे। इस्लामाबाद पुलिस है, FC थी, रेंजर्स थी, पाक फौज के दस्ते थे। आज भी जो रेड जोन का एरिया है वहाँ पर रेंजर्स भी है, पाक फौज भी है, लेकिन फैजाबाद के पीर बदाई के 26 नंबर के अड्डे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। 60-60 किलोमीटर, 70-70 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनको इंटर नहीं होने दिया जा रहा। अब कोई गाड़ी मरी से आएगी तो उसको क्वाला के करीब या मरी मोटरवे पर इंटर होने से पहले रोक लिया जाएगा। इसी तरह पंजाब में रोका जा रहा है, नारोवाल के करीब लोगों को रोका जा रहा है, पेशावर से मोटरवे पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा। ताहुक्म सानी बंद है। इस्लामाबाद में लोग तो बड़े खुश हैं कि मुज़ाकरात हों। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सालसी की तारीफ हो रही है। जैसे मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ है, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को 47 साल बाद एक मेज़ पर बैठाकर मुज़ाकरात करवाए हैं, लेकिन अब दूसरे दौर के लिए अभी तक तारीख फाइनलाइज नहीं हुई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो स्कूल्स हैं वो भी जुज़वी तौर पर बंद हैं। जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें भी वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद है गुज़श्ता 2 दिन से। और आपको बताता चलूँ यहाँ पर हॉस्टल जो हैं, होटल्स जो हैं वो भी ज़्यादातर बंद हैं। मैं आपको इस तरफ दिखा रहा हूँ, फैज़ाबाद के ये मनाजिर हैं, ये मुकम्मल तौर पर बंद है। यहाँ पर आपको ताहद निगाह गाड़ियों की कतारें नजर आती थी, बहुत बड़ी तादाद में गाड़ियां हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर एक बड़ी गाड़ी नहीं है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ से मूव करती है। ये आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पर वीरान है अड्डे और बैरियर लगाकर इनको बंद किया गया है। ये मनाजिर आपको दिखा रहा हूँ फैज़ाबाद से बराह रास्त ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की पेश नज़र फैज़ाबाद, मंडी मोड़, पीर बदाई, 26 नंबर और जो मेन अड्डे हैं बाराको के, उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। एक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, कोई टोयोटा, कोस्टर, बड़ी जो डाइवो वगैरह की बसें हैं वो यहाँ सिंगल आपको भी गाड़ी नजर नहीं आएगी। अगर नजर आती है तो पुलिस उसको अपनी तहवील में ले लेती है, ये चलान करती है। ये बड़े बड़े अड्डे आज 3 से 4 दिन से मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लोग जो हैं जो सफर करते हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिन लोगों के पास अपनी गाड़ियां हैं वो अपनी गाड़ियों पर आ जा सकते हैं। नाकों पर सख्त चेकिंग होती है। बाइकिया हजरात जो है वो भी मूवमेंट पे वो भी पिक एंड ड्रॉप देते हैं। यांगो या जो दूसरी सर्विसेज हैं करीम गाड़ी की, इस तरह की सर्विसेज पर लोग अपनी आमदोरफ्त करते हैं, लेकिन अड्डे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। सिंगल गाड़ी भी किसी अड्डे पर हमें नजर नहीं आई। हमने फर्दन जाकर अड्डों को चेक किया, कोई गाड़ी नजर आए, किसी से बात कर सके। होटल्स जो हैं वो भी यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं फैज़ाबाद पर। हम आपको बताएंगे कि क्या होता है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का दूसरा दौर कब होता है इस्लामाबाद में,
ہم آپ کو کوشش کریں گے ریڈ زون سے بھی دکھا سکیں کہ کس قدر سخت سیکیورٹی میں مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا. پہلا مذاکراتی دور بڑا خوش اسلوبی سے ہوا تھا, بڑی سخت ترین سیکیورٹی میں ہوا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال عباسی کو دیجیے فیض آباد سے اجازت. اللہ نگہبان.